गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। और आज हम आपके लाए हैं टाइप्स ऑफ रिएक्शन यानी कि केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन चैप्टर का दूसरा पार्ट। और इसमें हम आपको करवाएंगे बाकी बची हुई जो हमारी रिएक्शंस हैं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी हैं। सभी रिएक्शन हम इसके अंदर कराएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। और पहली रिएक्शन है हमारी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देखिए, इससे पहले हम 3 रिएक्शन करवा चुके हैं आपको, तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जा करके वो चेकआउट कर सकते हैं। तो अब हम करवाते हैं आपको उससे आगे की रिएक्शन। तो इसमें है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डबल डिस्प्लेसमेंट मतलब देखो, आपको नाम से ही पता चल रहा होगा, डबल यानी कि दो, है ना, और डिस्प्लेस यानी कि जगह से हटाना। मतलब इसमें दो जगह से दो एलिमेंट्स आपने अपनी जगह छोड़ेंगे और एक दूसरे के साथ शेयरिंग करेंगे। तो देखिए पढ़ लेते हैं। इन दिस टाइप ऑफ रिएक्शन, इस रिएक्शन में टू डिफरेंट कंपाउंड एंड एलिमेंट्स आर म्यूचुअली शेयरिंग देयर आयंस। टू कंपाउंड होंगे तो दो डिफरेंट कंपाउंड हो सकते हैं या एलिमेंट हो सकते हैं। वो क्या करेंगे? म्यूचुअली। म्यूचुअली मतलब आपस में ही अपने आयंस को शेयर करेंगे और एक नया प्रोडक्ट बनाएंगे शेयर करके। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन मतलब इन दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इन विच टू डिफरेंट कंपाउंड और एलिमेंट म्यूचुअली शेयरिंग देयर आयंस टू मेक ए डिफरेंट एंड न्यू प्रोडक्ट। तो दो आपस में चेंज करेंगे। एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे कि हमारे पास एग्जाम्पल है Na2SO4, तो सोडियम सल्फेट प्लस में बेरियम क्लोराइड का। अब देखिए, अगर किसी को रिएक्शन करनी नहीं आती तो यहाँ से हमारी एक ट्रिक चालू हो जाती है। बहुत अच्छी ट्रिक है। देखिए, ट्रिक ये है कि Na2SO4 के अंदर दो कंपाउंड है, तो पहले को हम पॉजिटिव मानेंगे, दूसरे को नेगेटिव। और BaCl2 के अंदर भी एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। तो हमेशा पहले वाला पॉजिटिव रहेगा, दूसरे वाला नेगेटिव। अब आपको पता है, जब भी पॉजिटिव रिएक्शन करेगा तो नेगेटिव के साथ करेगा। मतलब जो Na2 पॉजिटिव है ये Cl के साथ रिएक्शन करेगा और क्या बनाएगा? NaCl बनाएगा। ठीक है। अब बाकी बची हमारे पास Ba पॉजिटिव और SO4 नेगेटिव। तो ये दोनों आपस में रिएक्शन करेंगे और क्या बनाएंगे? BaSO4 बनाएंगे। तो आप देख सकते हो Na2 के साथ जो सल्फेट था, उस सल्फेट ने जगह छोड़ी है, किसके साथ गया? बेरियम के साथ। और जो बेरियम के साथ Cl था वो डिस्प्लेस हो गया, किसके साथ गया? NaCl। मतलब सिंपल सी बात बताएं तो Na ने अपना आयन Ba को दिया और Ba ने अपना आयन Cl को दिया। तो इसी को कहते हैं हम म्यूचुअल शेयरिंग। तो म्यूचुअल शेयरिंग, इसी को कहते हैं म्यूचुअल शेयरिंग। तो इसको कहते हैं हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में सोडियम सल्फेट बेरियम क्लोराइड की रिएक्शन होगी, जिसमें कि बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड बन करके हमारे सामने आएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। और एग्जाम में भी आपको ये थ्योरी इसी प्रकार से लिखनी है। उसके बाद है हमारे पास एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सो, अब देखिए एक्सोथर्मिक रिएक्शन का जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो एक्सो मतलब एग्जिट, एग्जिट मतलब बाहर निकलना, और थर्मल मतलब हीट। एक्सो मतलब एग्जिट, थर्मल मतलब हीट, मतलब जिसमें से कि हीट रिलीज हो, हीट यानी कि एनर्जी रिलीज हो। ठीक है। देखिए क्या बनेगी डेफिनेशन। इट इज ए केमिकल रिएक्शन, ये केमिकल रिएक्शन है और फिजिकल प्रोसेस, या फिर कोई आपकी केमिकल रिएक्शन हो सकती है, फिजिकल प्रोसेस। इसमें क्या होता है? दैट रिलीज एनर्जी इनटू द सराउंडिंग्स, जो कि आपके एनर्जी को आपके आसपास छोड़ती है, प्राइमरली इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड लाइट। और सब किसकी फॉर्म में? हीट की फॉर्म में, लाइट की फॉर्म में। तो मतलब रिलीज ऑफ एनर्जी, जिसमें आपकी एनर्जी बाहर जाए। इट इज ए केमिकल रिएक्शन और फिजिकल प्रोसेस दैट रिलीज एनर्जी इनटू द सराउंडिंग्स प्राइमरली इन द फॉर्म ऑफ हीट और लाइट। हीट और लाइट की फॉर्म में जो एनर्जी को निकालेगा वो हमारी क्या कहलाएगी? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सो मतलब निकलना, थर्मल मतलब हीट। देखिए जैसे कि इसमें मोस्ट पॉपुलर एग्जांपल है प्रोसेस ऑफ कंबस्टन। कंबस्टन मतलब किसी भी चीज़ का आप दहन करोगे तो दहन करने पर आपको हीट प्राप्त होगी। किसी भी चीज़ को जलाओ वो आपको हीट और लाइट एनर्जी देगा। जैसे कि हमने मीथेन लिया है, तो मीथेन को हमने जलाया इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन यानी कि 2O2। और मीथेन को लिया था तो मीथेन को जलाया था हमने ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, और आपके पास क्या बन के आया? कार्बन डाइऑक्साइड बन के आया और वाटर बन के आया। और क्या निकला? हीट। अब ये हीट हमारा मेन कंपोनेंट है, क्योंकि इस हीट के निकलने के कारण ही इस रिएक्शन को हमने क्या नाम दिया है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो ये हमारी प्रोसेस ऑफ कंबस्टन आपसे पूछ ले जाए, ऑप्शन टाइप में आ जाए, तो आप बता सकते हो कि ये हमारी क्या है? ये है हमारी एक्सोथर्मिक रिएक्शन। उसके बाद है एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो सेम इसका भी हम संधि विच्छेद कर लेते हैं। एंडो, एंडो मतलब इंटर, इंटर मतलब आना। ठीक है। और थर्मल मतलब हीट। तो मतलब एक ऐसी रिएक्शन जिसमें कि हीट आए, मतलब जिस रिएक्शन को करवाने में हीट लगे, या जो रिएक्शन करते समय हीट को एब्जॉर्ब करे। इट इज़ ए केमिकल प्रोसेस और फिजिकल प्रोसेस दैट एब्जॉर्ब एनर्जी, एनर्जी को एब्जॉर्ब करती है फ्रॉम द सराउंडिंग टू फॉर्म ऑफ हीट। किसकी अवस्था में? किसकी अवस्था में? हीट की अवस्था में, यानी कि हीट के फॉर्म में आपके एनर्जी को एक्सेप्ट करेगी। और इट ए टाइप ऑफ रिएक्शन, ये टाइप ऑफ रिएक्शन है विच इज हेल्ड बाई कंज्यूमिंग द हीट और एनर्जी। या फिर आप कह सकते हो कि एक ऐसी रिएक्शन है जिसमें हीट कंज्यूम होती है, मतलब हीट आपके पास आएगी। तो एंडोथर्मिक मतलब हीट का आना। तो ऐसी केमिकल प्रोसेस जो कि हीट को एब्जॉर्ब करे प्रोडक्ट बनाने में, या फिर जो हेल्ड हो, जो रिएक्शन
हो किसकी कंज्यूमिंग से, हीट और एनर्जी की कंज्यूमिंग से। तो इसका मतलब ये है, इंडो मतलब इंटर आना, हीट मतलब हीट। तो जैसे कि इसमें मोस्ट केमिकल एग्जांपल है आपका जो रिएक्शन में यूज होता है, जो आपका मोस्ट कॉमन है, वो है प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस में होता क्या है कि इसमें 6 मॉलिक्यूल्स कार्बन डाइऑक्साइड के और 6 मॉलिक्यूल्स वाटर के किसकी प्रेजेंस में, लाइट एनर्जी की प्रेजेंस में ब्रेक डाउन होते हैं और क्या बनाते हैं, C6H12O6 यानी कि ग्लूकोज और 6O2 यानी कि ऑक्सीजन। तो इंटर हीट यानी कि लाइट आपकी इसमें इंटर हुई है, और इंटर हुई है इसी कारण इस रिएक्शन का नाम क्या लिख दिया है, एंडोथर्मिक रिएक्शन, इस रिएक्शन का नाम पड़ा है। अब इसका एक बेसिक एग्जांपल और है, अगर आप फिजिकल प्रोसेस में जाओ तो मेल्टिंग ऑफ आइस। देखिए मेल्टिंग ऑफ आइस में क्या होता है, मेल्टिंग ऑफ आइस में आइस तभी पिघलती है जब आप वो हीट को एब्जॉर्ब करती है बाहर से, तभी वो आपकी क्या होती है, एंडोथर्मिक रिएक्शन बनती है। तो आपको ये तीनों रिएक्शन आई होप समझ में आ गया होगा, और आपको बोर्ड ऑफ एग्जाम में ऐसे ही लिखने हैं। इससे रिलेटेड हमने आप पॉइंट और एग्जाम्पल इसका करवाया है। अब हमारे पास जो चौथी टाइप ऑफ रिएक्शन है, चौथी टाइप ऑफ रिएक्शन है वो है रिडक्शन रिएक्शन। रिडक्शन रिएक्शन क्या होती है, तो देखिए इट इज़ ए टाइप ऑफ रिएक्शन, ये एक उस पर टाइप की रिएक्शन है इन विच जिसके अंदर कोई सब्सटेंस गेन करे इलेक्ट्रॉन को, इन विच द सब्सटेंस गेन इलेक्ट्रॉन, गेन करे इलेक्ट्रॉन को, ऐड करे हाइड्रोजन को, या फिर क्या करे, ऐड हो हाइड्रोजन, या तो इलेक्ट्रॉन गेन हो रहे हो या हाइड्रोजन ऐड हो रही हो या फिर लूजेज ऑक्सीजन या ऑक्सीजन निकल रही हो, इन तीनों में से कोई भी एक काम हो रहा हो तो हमारे रिडक्शन रिएक्शन के अंदर आएगा। या तो वो इलेक्ट्रॉन ले रही हो, या उसके अंदर हाइड्रोजन जुड़ रही हो, या फिर वो ऑक्सीजन को निकाल रही हो, तो ये हमारी क्या आएगी, रिडक्शन रिएक्शन आएगी। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए हमने पहला एग्जांपल लिखा है Fe3 पॉजिटिव यानी कि फेरस आयन, और जैसे ही फेरस ने एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया, मतलब गेन किया इलेक्ट्रॉन को, तो वो क्या बन गया, Fe2 पॉजिटिव बन गया। तो ये किसके टाइप में आएगा, ये हमारा रिडक्शन रिएक्शन के टाइप में आएगा। दूसरा है हमारे पास जैसे कि कॉपरस ऑक्साइड, तो क्यूप्रस ऑक्साइड को जब हम हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कराएंगे तो ये क्या बनाएगा भाई, इसमें से ऑक्सीजन रिमूव हो जाएगी। देखिए ऑक्सीजन रिमूव हो गई यानी कि लूस ऑफ ऑक्सीजन हो गया, तो ये क्या हो गया, रिडक्शन रिएक्शन। दूसरा, ये ऑक्सीजन किसके साथ जा रही है, एडिंग ऑफ हाइड्रोजन, H2O के साथ जा रही है, तो ये क्या हो गया सर, एड ऑफ हाइड्रोजन हो गया। ठीक है, तो आप देखोगे इसमें हमने आपको दोनों का एग्जाम्पल कराए हैं, आपको इलेक्ट्रॉन के साथ भी अगर इलेक्ट्रॉन ऐड होता है तब भी, और अगर आपका हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के साथ कोई रिएक्शन होती है तब भी। ठीक है, तो की पॉइंट क्या है, रिएक्शन ऑकर इन डिफरेंट वे बाई एक्सचेंजिंग आयन, रिलीजिंग एनर्जी, एब्जॉर्बिंग एनर्जी और बाई गेनिंग इलेक्ट्रॉन। तो ये आपकी जो रिएक्शन है तभी होगी जब यहाँ पर एक्सचेंज हो, आयन एक्सचेंज हो, एनर्जी रिलीज हो, एब्जॉर्बिंग करे एनर्जी को, या फिर गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन के जरिए। ठीक है, तो रिडक्शन रिएक्शन की हमने आपको डेफिनेशन और इसका एग्जांपल करा दिया। अब चलते हैं हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन की तरफ। तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होती है, देखिए इट इज़ ए टाइप ऑफ रिएक्शन, ये एक टाइप ऑफ रिएक्शन है इन विच जिसके अंदर द सब्सटेंस लूजेज इलेक्ट्रॉन। देखिए ये जस्ट उसका अपोजिट हो जाएगा। देखिए इसमें इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा था, तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा था तो उसमें इलेक्ट्रॉन लूज हो जाएंगे। इसमें हाइड्रोजन ऐड हो रही थी तो हाइड्रोजन आपकी बार रिमूव हो जाएगी, और इसमें ऑक्सीजन रिमूव हो रही थी तो वो क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। तो रिडक्शन रिएक्शन इज जस्ट अपोजिट ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो देखिए वही एक चीज़ हमने आपको बताई है, इट इज ए टाइप ऑफ रिएक्शन, ये टाइप ऑफ रिएक्शन है इन विच जिसके अंदर सब्सटेंस क्या करता है, लूजेज इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को दे रहा हो, या ऑक्सीजन को गेन कर रहा हो, या फिर हाइड्रोजन निकल रही हो, तो हमारी वो रिएक्शन किसके अंदर आएगी, ऑक्सीडेशन रिएक्शन के अंदर। तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होती है, लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेनिंग ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। अब इसका एक बार एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल है, मोस्ट फेमस एग्जांपल है रस्टिंग ऑफ आयरन, लोहे को जंग लगना। देखिए जब आयरन है, जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराता है तो क्या बनाता है, Fe2O3। तो आप देखोगे Fe पहले अकेला था, इसमें क्या हो गया, गेनिंग ऑफ ऑक्सीजन हो गया, यानी कि ऑक्सीजन इसके अंदर जुड़ गया, और गेनिंग ऑफ ऑक्सीजन हमारा किसका है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन का। ठीक है, दूसरा है हमारे पास बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम। तो आप मैग्नीशियम को जलाओगे तो देखिए यहाँ पर Mg था, उसने ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, देखिए कोई भी चीज़ अगर जलती है तो किसके प्रेजेंस में जलती है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। ठीक है, तो वो क्या बनाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगा। तो आप देखोगे यहाँ पर मैग्नीशियम पहले अकेला था और उसने क्या कर लिया, गेन कर लिया ऑक्सीजन को। तो ये हमारे सभी एग्जाम्पल किसके हो गए, ऑक्सीडेशन रिएक्शन के। चलिए अब आते हैं हम रेडॉक्स रिएक्शन की तरफ। तो रेडॉक्स रिएक्शन क्या होगा, देखो जैसे नाम से पता चल रहा है, रेडॉक्स यानी कि रिडक्शन, और ऑक्स मतलब ऑक्सीडेशन। तो एक ऐसी रिएक्शन जिसमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों क्या हो, सेम टाइम पे हो। तो इट इज ए टाइप ऑफ रिएक्शन, एक टाइप ऑफ रिएक्शन है वेयर ऑक्सीडेशन यानी कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या लूज ऑफ हाइड्रोजन, एंड रिडक्शन यानी कि रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली, मतलब एक के बाद एक रिएक्शन में हिस्सा लें, मतलब उसके अंदर रिडक्शन भी होगा और ऑक्सीडेशन भी होगा। सकते हो, अगर आपको दूसरी डेफिनेशन बनानी है तो दूसरी डेफिनेशन आप इस प्रकार से बना सकते हो, इट इज ए टाइप ऑफ रिएक्शन वेयर ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक्स प्लेस एट द सेम टाइम, जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन सेम टाइम पे हो। अब आपको पता है ऑक्सीडेशन क्या होता है, एडिंग ऑफ ऑक्सीजन और लूज ऑफ हाइड्रोजन, और रिडक्शन क्या होता है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन और एडिंग ऑफ
हाइड्रोजन, तो ये टेक्स प्लेस करे तो क्या कहलाएगी हमारा रेडॉक्स रिएक्शन। इसका एग्जांपल क्या है, एग्जांपल है हमारे पास क्यूप्रस ऑक्साइड, जब हम इसकी रिएक्शन कराते हैं वाटर के साथ तो देखिए ये ऑक्सीजन निकल करके वो हाइड्रोजन के साथ चला जाएगा, तो यानी कॉपर के से रिमूवल हो जाएगा ऑक्सीजन का। दूसरा एग्जांपल क्या है, देखिए H2 पहले अकेला था, अब उसके साथ ऑक्सीजन हो गई तो एडिंग ऑफ ऑक्सीजन। देखिए कॉपर ने ऑक्सीजन को छोड़ा है और हाइड्रोजन ने ऐड किया है, तो मतलब रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों क्या हो गए, सेम टाइम पे हो गए। तो कुछ पॉइंट्स हैं, इसके पॉइंट्स को भी देख लेते हैं, जैसे कि कॉपर ऑक्साइड इज रिड्यूस टू कॉपर, कॉपर ऑक्साइड जो है रिड्यूस हो गया कॉपर में बिकॉज ऑफ ऑक्सीजन रिमूव, ऑक्सीजन रिमूव हुई है, और हाइड्रोजन जो था वो ऑक्सीडाइज होकर के क्या बन गया है वाटर बन गया है बिकॉज ऑफ ऑक्सीजन एडेड, क्योंकि ऑक्सीजन उसके अंदर ऐड हुई है। अब हमारी लास्ट रिएक्शन है, और लास्ट रिएक्शन के बाद जितनी भी हमारी रिएक्शन 10th क्लास में आती हैं इस चैप्टर से वो हमने आपकी कंप्लीट हो जाएंगी। तो ये रिएक्शन है प्रेसिपिटेट रिएक्शन। प्रेसिपिटेट का मतलब क्या होता है, तलछट। तलछट का मतलब जिसमें कोई सॉलिड वेस्ट बने, क्या बने, सॉलिड वेस्ट बने। आपने रिएक्शन कराई और आपको क्या मिल गया, साथ के साथ एक सॉलिड वेस्ट मिल गया, ठीक है, तो इसको कहते हैं प्रेसिपिटेट रिएक्शन। तो इसकी भी हम थ्योरी पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। तो ये क्या होता है कि एक केमिकल रिएक्शन इन एक्वा सॉल्यूशन, किसी सॉलिड, ये कहाँ होगी, एक्वा सॉल्यूशन के अंदर होगी, तो होगा क्या, वेयर, जिसमें टू सॉल्यूबल साल्ट, दो सॉल्यूबल साल्ट यानी कि पानी में मिलने वाली साल्ट मिक्स होती हैं, एंड रिएक्ट टू फॉर्म, और रिएक्ट करके क्या बनाती हैं, इनसॉल्यूबल सॉलिड, क्या बनाती हैं, इनसॉल्यूबल सॉलिड, अघुलनशील वेस्ट बनाती है, सॉलिड बनाती हैं, विच देन सेटल एट द बॉटम ऑफ द कंटेनर, लास्ट में जो बॉटम ऑफ द कंटेनर में सेटल हो जाता है। दिस इनसॉल्यूबल सॉलिड इज कॉल्ड प्रेसिपिटेट, और जो इनसॉल्यूबल सॉलिड बना है इसको हम क्या कहते हैं, प्रेसिपिटेट कहते हैं। इसी कारण इस रिएक्शन का नाम क्या पड़ा है, प्रेसिपिटेट रिएक्शन। एक बार फिर से पढ़ लेते हैं, एक ऐसी केमिकल रिएक्शन जो कि एक्वस सॉल्यूशन में हो, इन एक्वस सॉल्यूशन वेयर टू सॉल्युबल साल्ट, जो सॉल्युबल साल्ट रिएक्ट करती हैं और फॉर्म करती हैं इनसॉल्युबल सॉलिड, एंड फॉर्म एन इनसॉल्युबल सॉलिड वेयर दे कैन सेटल at the bottom of the container, and this insoluble solid is called precipitate, or that is why this reaction is called precipitate reaction। तो जिसमें एक सॉलिड वेस्ट बने। अब देखिए ये आपके लिए प्लस पॉइंट है कि आपका जो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है और प्रेसिपिटेट रिएक्शन है, इसका एग्जांपल क्या रहेगा, सेम रहेगा, जैसे कि Na2SO4 सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड, और बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड, मतलब आपको बताया था ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो ये पॉजिटिव नेगेटिव के साथ जाएगा NaCl बनाएगा, और ये पॉजिटिव इस नेगेटिव के साथ जाएगा तो BSO4 सल्फर बनाएगा। अब इसके अंदर पूछ लिया जाता है कि इसमें से प्रेसिपिटेट कौन सा है, तो देखिए दोनों के दोनों साल्ट हैं, आपको पहले बताया था कि दो साल्ट मिक्स होती हैं, दोनों साल्ट, और जो प्रेसिपिटेट बना है वो बना है बेरियम सल्फेट। बेरियम सल्फेट क्या है, एक प्रेसिपिटेट है, और प्रेसिपिटेट का मतलब क्या होता है कि जो पानी के अंदर अघुलनशील रहे। तो इनसॉल्युबल सॉलिड इज कॉल्ड प्रेसिपिटेट, तो इनसॉल्युबल सॉलिड को क्या कहेंगे, प्रेसिपिटेट कहेंगे, और इसके अंदर प्रेसिपिटेट पूछ लिया जाता है तो अब क्या बताओगे, बेरियम सल्फेट। तो देखिए हमने आपको रिएक्शन सारी कंप्लीट करा दी हैं। अब इस चैप्टर से रिलेटेड और जो क्वेश्चन बनते हैं वो आपको नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।